हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में पाइप एंड टंकी पढ़ाने जा रहा हूं। पाइप एंड टंकी में जो आज का क्लास आपका है पार्ट 3 क्लास है, यानी आज पाइप और टंकी यानी नल और टंकी का पार्ट 3 क्लास है, यानी तीसरा क्लास आज है। इससे पहले मैं आप लोग को 2 क्लास दे चुका हूँ, तो मैं आप लोग को सामने जो पाइप और टंकी का जो क्लास दे रहा हूँ टाइप वाइज दे रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने 3 टाइप पढ़ाएं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मतलब एग्जाम्पल बताएं, और पार्ट 2 में मैंने 3 टाइप पढ़ाएं। तो आप लोग कुल मिलाकर 6 टाइप क्लास हो चुका है। आज जो आपका क्लास चलेगा टाइप संख्या 7 का क्लास चलेगा, टाइप 7, 8 और 9, ठीक है। तो टाइप 7 में जो आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आप टाइप को समझिए कि टाइप 7 में आपको क्या पढ़ना है। तो आपको टाइप 7 में जो पढ़ना है इस प्रकार से है, जैसे देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक टंकी में 2 नल लगा हुआ है ए और बी, ठीक है। ए जो है x मिनट में भरता है और बी y मिनट में भरता है, ठीक है। कहता है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और दोनों के खोलने के 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो बी कितना देर के बाद टंकी को भर देगा। इस टाइप से क्वेश्चन है। या 10 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है तो एक कितना देरी के बाद टंकी को भर देता है। यानी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप लोग सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो इस तरफ से क्वेश्चन मिलता है। तो टाइप 7 में जितना भी क्वेश्चन इस टाइप से आपको है, आप टोटल बनाने का प्रयास कीजिएगा। 1 या 2 एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और उससे रिलेटेड आप जितना क्वेश्चन मिलता है आप बनाइए। यानी मैथ को आप आसान समझिए, ऐसा नहीं है कि उसको टफ समझिए। मैथ्स ऐसा चीज़ है, अगर उसको मान लेते हैं कि ये टफ है तो आपको सब दिन ये टफ लगता है, लेकिन अगर माइंड में मेकअप कर लेते हैं कि ये आपका जो टॉपिक है बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका से बन जाता है, तो आप माइंड में मेकअप कर लीजिए कि ये चैप्टर जो है बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी तरीका से बनता है। क्योंकि इस प्रकार से टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है टाइप 7 में। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कहता है कि पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट एवं 40 मिनट में भरते हैं। यानी पाइप ए और बी जो है 32 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं, ठीक है, भरते हैं। उसके बाद बोला गया है यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तब कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है, कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है, कितने समय बाद, ताकि टंकी जो है पूर्णतः रूप से 20 मिनट में भर जाती है। पूर्ण रूप से 20 मिनट में क्या हो जाती है, भर जाती है। यानी इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ। यानी एक टंकी में 2 प्रकार के नल है, ए जो है 32 मिनट भरता है और बी 40 मिनट भरता है। अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो ए को कितना मिनट के मतलब कितने समय के बाद हम बंद करेंगे ताकि टंकी जो है 20 मिनट में भर जाएगी। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, टंकी 20 मिनट में भर जाती है, इसका मतलब जो बी जो नल है आपका 20 मिनट तक काम करेगा, ठीक है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका इस प्रकार से बनाइए। ए आपका 32 लिख दीजिए और बी आपका 40 लिख दीजिए, ठीक है। अब कहता है कितना समय बाद ए को बंद किया जाए, तो आप इसको टी मानिए, और बी जो है 20 मिनट तक काम करेगा, क्योंकि 20 मिनट तक टंकी आपका भर जाता है, ठीक है। अब इसको एलसीएम लीजिए, यानी इसको काटिएगा 20 को 2 बार में, 40 को 20 दूनी 40। अब टी बट्टा 20 बराबर आपका 1 में से हाफ को घटा दिया जाता है, तो 1 में से अगर हाफ जाता है तो सिर्फ आपका हाफ बचेगा, यानी टी बट्टा 32 बराबर आपका हो जाएगा हाफ। तो टी 1 16, यानी टी बराबर 16 मिनट, यानी 16 मिनट के बाद ए को हम बंद कर देंगे ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका से मैं ये कॉन्सेप्ट से बताए हैं, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के सहारे आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए टाइप 7 से ही है। क्वेश्चन आपका दिया गया है टाइप 7 से। कहता है ए और बी 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भरता है। यानी 2 प्रकार के ए और बी है। ए जो आपका भरता है 20 मिनट में भरता है और बी जो आपका है हौज को 25 मिनट में भरता है, ठीक है। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं
लेकिन 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो हम आपसे पूछते हैं कि बी कितना दिन काम किया, तब 5 मिनट तक काम किया। यानी कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल छोटा सा बता रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि 2 आदमी मिलकर बिजनेस शुरू करता है और कहता है कि 10 दिन के बाद हम बिजनेस समाप्त कर देते हैं। तो हम आपके साथ कितना दिन तक काम किए? 10 दिन तक काम किए। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो ये आपका जो 5 मिनट जो आ जाएगा बी पर जाएगा, क्योंकि बी जो है 5 मिनट ही तक साथ में काम किया। ठीक है। और कहता है तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? तो टी मान लेंगे बराबर आपका 1, और टी का जितना वैल्यू आएगा उसमें से 5 आप घटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 5 मिनट तक दोनों काम किया, ए और बी काम किया। ठीक है। तो यहाँ से 5×25 आपका हो जाएगा, टी/20 बराबर आपका 1 - 1/5। तो टी/20 बराबर आपका हो जाएगा 4/5, 4 5 के 20, यानी टी बराबर 16 मिनट। यानी जो टोटल टंकी जो आपका भरेगा 16 - 5 यानी 11 मिनट के बाद ए भर देगा शेष को। ठीक है। अगर टोटल पूछता है तो आपका 16 आंसर आएगा। ठीक है। 16 आपका शुरू से लेकर अंत तक कार्य करते रहा है, लेकिन अकेले ए का पूछेगा तो 11 मिनट काम करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर टाइप संख्या 7 से एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिएगा, उसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, सिर्फ हिंट्स आपको कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भरते हैं। ए और बी जो है 24 और 30 मिनट में भरते हैं। ठीक है। दोनों को एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 8 मिनट के बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो ये आप 8 ऊपर चला जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है टंकी को पूर्णतः बंद समय कितना, दूसरा पाइप कितना समय लेगा? इसमें जो टी का आंसर आएगा उसमें से आप 8 घटा दीजिएगा तो दूसरा पाइप का समय निकल जाएगा। टोटल समय पूछा है कितना समय लगेगा, तो टी का आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा पाइप टंकी को पूरा भरने में कितना समय लेगा? दूसरा पाइप के मतलब t-8 कर देना है। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आप बना लीजिएगा। तो टाइप संख्या 7 आपको अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। चलिए टाइप संख्या 8 में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। 7 आपको क्लियर हो गया। 8 में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप संख्या 8 आप पढ़ रहे हैं नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्स। कहता है क्वेश्चन 8 में क्या, 8 में कहता है कि 2 भरने वाले नल एक टंकी को क्रमशः x तथा y घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा नल इसे z घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। कहता है ए समय तक भरने वाला नल खुला रहते हैं, उसके बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है, तो तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक टंकी है, सपोज एक टंकी है। एक टंकी में जो आपका 3 प्रकार के नल है, तो 2 नल पहले कहता है कि 30 मिनट और 24 मिनट भरता है। तो मान लिया जाए कि ए और बी है, ए जो आपका है 30 मिनट और बी जो है 24 मिनट में क्या करता है? भरता है। तो प्लस कर देते हैं। ठीक है। अब तीसरा नल जो है इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है, तो तीसरा नल सी जो है इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है। अब कहता है पहले दोनों नल 10 मिनट तक खुले रहते हैं। पहले ये दोनों नल जो है 10 मिनट तक खुला रहता है। अब इसके बाद तीसरा नल को भी खोल दिया जाता है। तो बताएं टंकी कितनी देर बाद खाली हो जाएगी? आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। एक आपके पास टंकी है, उसमें 3 प्रकार के नल है, 2 नल आपका भरने वाला है, तीसरा आपका खाली करने वाला है। दोनों नल को पहले खोल दिया जाता है और कुछ समय के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तब कहता है कि सी जो है भरी हुई टंकी को कितना देर में खाली कर देगी। यानी इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ने का कोशिश कीजिए, आप किताब का कॉन्सेप्ट मत पकड़िए, बहुत टफ हो जाएगा। बहुत ईजी वे में मैं बताऊंगा। पहले आप सोचिए कि 10 मिनट तक कौन कौन नल चालू रहा, ए और बी चालू रहा। तो सबसे पहले आप लिखिए a + b × 10 मिनट। ठीक है। 10 मिनट दोनों काम किया। अब कहता है तीनों को चालू कर दिया जाता है। तो तीनों चालू होगा तो माइनस में सी हो जाएगा। कितना समय बाद? 30 समय बाद मान लेते हैं। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब बताइए कि 10 आपका हो जाएगा इंटू 1/30 + 1/24 बराबर 1/30 + 1/24 - 1/12 इंटू टी। ठीक है। आप एलसीएम लीजिए।
10 का 10 हो जाएगा इंटू 30 और 24 का एलसीएम लीजिए। तो 30 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो पहले 2 से कैंसिल कीजिए 15, फिर इसका 12, फिर 3 से 5 और 4, तो 3 दूनी के 6, 6 पच्चे 30 और 30 गुने 4 तो 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 30 से भागा दीजिए 120 में तो 4 आएगा और 24 से भागा दीजिएगा तो 5, ठीक है बराबर। उसी प्रकार से 30, 24 और 12 के एलसीएम ले लीजिए तो आपका 120 ही आएगा। 30 से भागा दीजिएगा तो 4, 24 से भागा दीजिए 5 और 12 से भागा दीजिएगा तो 10, इंटू कितना हो जाएगा टी। अब 10 इंटू 5 और 9 बट्टा 120 हो जाएगा बराबर 5 और 9 में से 10 जाएगा माइनस 1 बट्टा 120 गुने टी हो जाएगा। जो ये कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं आप लोग को बहुत ही इजी वे में है, सिर्फ ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये चीज़ अगर ये कर लेते हैं आप तो बाकी आपका सिर्फ कैलकुलेशन बचा। तो कैलकुलेशन तो आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह में पढ़वे करते होंगे, बहुत इजी वे में आप लोग बना लेते होंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। 120 से 120 कैंसिल कीजिए तो 9 दही 90 आपका आंसर आ जाएगा, यानी टी बराबर जो आपका आएगा 90 मिनट आएगा। कितना आएगा 90 मिनट। माइनस क्यों आया? क्योंकि खाली करने का सेंस जो आपका दे रहा है माइनस दे रहा है। तो 90 मिनट में आपका टंकी क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका से ये मैं बताएं, एक बार इसको फिर से आप देख सकते हैं बोर्ड पे, बहुत ही आसान तरीका से इसको सोल्यूशन दिए हैं। क्वेश्चन को समझने का पहले प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि एक टंकी में 3 प्रकार के नल है, 2 जो नल है भरने वाला है और सी जो है खाली करने वाला है। पहले 2 नल को खोला जाता है भरने वाले को, 10 मिनट के बाद तीसरा को खोल दिया जाता है। तो तीसरे के खोलने के कितने देर के बाद आपका टंकी पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इस टाइप से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरा क्वेश्चन टाइप संख्या 8 का देखिए। क्वेश्चन मैं आप लोग को नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर क्वेश्चन भी बताइए, लिखिए, लिख के बताएंगे फिर अगर दिक्कत होगा तो। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। 2 नल जो है एक टंकी को क्रमशः, 2 नल ए और बी मान लेते हैं, ए और बी है। ए जो आपका है, ए जो आपका 12 मिनट और बी जो आपका है 15 घंटे में भरता है, सॉरी घंटा दिया गया है, भरता है, ठीक है। एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली करता है। एक सी जो है इसे 6 घंटा में खाली कर देता है। यदि पहले दोनों नल को खोल दिया जाए तथा और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाता है, यानी पहले इन लोगों के खोलने के 5 घंटा बाद इसको खोल दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या कर दिया जाता है? खोल दिया जाता है। तब कहता है कि तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। जस्ट पहला जैसा क्वेश्चन है, पहले अभी जैसे क्वेश्चन बताएं जस्ट उसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को सिर्फ सेट करके दे रहा हूं, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आप ए और बी को 5 घंटा चला लीजिए, ए प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा 5 घंटा। अब उसके बाद कहता है कि सी को भी चालू कर दिया जाता है, तो आप सी को भी चालू कर दिए, यानी ए प्लस बी हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा, तो टी मान लीजिए। कितने देर के बाद इसको बंद करेंगे, तक यही क्वेश्चन कह रहा था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको क्या कीजिएगा कि 5 का 5 रखिए, 1/12 प्लस 1/15 हो जाएगा, अब बराबर 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/6। अब इंटू आपका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा और टी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला टाइप संख्या देखते हैं 9 किस प्रकार से क्या कह रहा है। तो 9 देखिए क्या कह रहा है। टाइप संख्या 9, टाइप आपका 9 जो कह रहा है इस प्रकार से है। कहता है कि यदि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में x घंटे और y घंटे लगते हैं तथा एक निकासी नल सी भरी टंकी को z घंटा में खाली कर देता है। अब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो लग रहा होगा आप लोगों के सब टाइप सेम है, लेकिन सभी टाइप में थोड़ा थोड़ा मिस है क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ है इसमें राज। जैसे देखिए सी टाइप संख्या 9 क्या कह रहा है। एक टंकी में 3 प्रकार के नल है, ए और बी है। ए जो है आपको x घंटा में भरता है और बी जो है सो y घंटा में भरता है, और एक तीसरा नल सी जो है भरी टंकी को z घंटा में खाली कर देता है। अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा अथवा खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव में आंसर आता है तो आप मारिएगा खाली हो रहा है, अगर आपका पॉजिटिव आंसर आता है तो मारिएगा भरने में, ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में
तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस प्रकार से a प्लस बी और माइनस सी बराबर 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, इस टाइप से बना सकते हैं। या डायरेक्ट बनाइएगा तो x y z बट्टा आपका हो जाएगा, अगर x कॉमा लेते हैं तो आपका हो जाएगा yz, ठीक है, yz हो जाएगा। और आपका अगर y कोमा लेते हैं तो आपका xz हो जाएगा, अगर z कोमा लेते हैं तो xy हो जाएगा। यानी इस कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट बना सकते हैं, यानी ट्रिक से, यही कॉन्सेप्ट दिया गया है आपको टाइप में, ठीक है। तो लेकिन आप इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा, बहुत आसान तरीका से बनेगा। जैसे इस पे एग्जांपल बताते हैं आपको। कह रहा है कि नल ए एक पानी की टंकी को 26 मिनट में भरता है। नल ए जो है पानी की टंकी को 26 मिनट में भरता है, ठीक है। और बी जो है उसे 40 मिनट में भरता है, बी जो है इसे 40 मिनट में भरता है, ठीक है। और सी जो है उसे 30 मिनट में खाली करता है, सी जो है उसे 30 मिनट में खाली करता है, ठीक है। अब तीनों को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने मिनट के बाद भर जाएगी या अथवा खाली हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका एक और बताते हैं, इन तीनों का एलसीएम लीजिए आप। इन तीनों का एलसीएम आप लीजिएगा तो 26, 40 और 30। 26 है, 26 नहीं 25 है, आपका 40 है, 30 है। 25, 40, 30 का एलसीएम लीजिए आप। तो 5 से लीजिए, 5, 6, 8, ठीक है। फिर 2 से 5, 3, 4, आप नहीं कैंसिल होगा। 5 दूनी 10 और 5 के 20 गुने 3, तो 20 दिया 60 गुने 10, यानी आपका 600 एलसीएम होगा। तो आप यहाँ 600 लिख दीजिए। 25 से भागा दीजिए 600 में, तो 50, 25 यानी 4, 12 दूनी 24 ही आ जाएगा, ठीक है। 24 आपका प्लस में आएगा क्योंकि भरने का सेंस दे रहा है। और 40 इसमें भागा दीजिए तो मतलब आपका 40 से मतलब 5 के 20 है, 20 दूनी के 40, 5 से 15 होगा, 15 आपका होगा प्लस में, ठीक है। और 30 से भागा दीजिएगा तो आपका माइनस में 20 होगा, कि माइनस खाली करने का सेंस देता है। अब इन दोनों को जोड़िए, 24 और 15 कितना होता है, तो 5, 4, 9 और 2, 1, 3, और उसमें से 20 को घटा दीजिए तो आपका जो होगा 19 होगा। क्या होगा, 19 होगा। 39 में अगर 20 को घटाएगा तो 19, तो 19 बराबर 600 हो जाएगा। तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 600/19, यही आपका आंसर होगा। यानी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान तरीका से ऐसे क्वेश्चन को बता सकते हैं। ये आप इस प्रकार से बना सकते हैं, 1/25 प्लस 1/40 और माइनस 1/30, इस कॉन्सेप्ट में बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और है जो देखिए किस प्रकार से बनता है, टाइप संख्या 9 में है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन टाइप संख्या 9 से पूछता है एग्जाम में, तो ज़्यादा मैं बताने का मूड में नहीं हूँ। एक आध क्वेश्चन बताते हैं और टाइप संख्या 9 से बहुत बड़ी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 9 से। पहला क्वेश्चन कहता है कि नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 मिनट में भरते हैं, ठीक है। ए आपका भरता है 10 मिनट में और बी जो भरता है से 15 मिनट में, ठीक है। और सी जो एक नल है उसे 12 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। तीनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो खाली टंकी में कितने देर में भर जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम लीजिए, 10, 15, 12 का। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम लीजिएगा आप, तो पहले 2 से कैंसिल कीजिए, 5 और 15 और 6, ठीक है। आप काटिए 5 से 5, 5, 15, 6, 3 से 1, 1, 2, तब 5 दूनी 10, 10 या 30 दूनी के 60। अब 60 एलसीएम ले सकते हैं। 10 से भागा दीजिएगा तो 6 बार में, 15 से भागा दीजिए 15 चौके 60, 4 बार में, 12 से भागा दीजिए तो -5, तो 6 + 4 -5, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12, यानी 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से आप ऐसे क्वेश्चन को बता सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, तीनों कैल्शियम लिया जाता है, उसके बाद भागा दिया जाता है, और अगर भरने का सेंस देगा तो प्लस देगा, खाली करने का सेंस आपका माइनस देगा, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिया गया है। जैसे एक क्वेश्चन और है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भरते हैं तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल खोल दिए जाते हैं तो हौज कितने समय के बाद भर जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप आसानी से इस टाइप से बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सामने टाइप संख्या 7, 8, 9 कवर करने का कोशिश किए हैं और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है।
आज के बाद इस टाइप से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में। आप सिर्फ मेरे चैनल पे देख जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो को आप देखिए। आप जब भी वीडियो देखते हैं तो प्रारंभ से अंत तक देखिए और मैथ्स का भय जो है अपने माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल का क्लास जो आपका चलेगा टाइप संख्या 10, 11 और 12 चलेगा, ठीक है। आपका टोटल जो टाइप पढ़ना है इसमें मात्र 13 टाइप है। तो कल के क्लास में एक टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद RS अग्रवाल क्लास चलेंगे तो RS अग्रवाल में मैं आप लोगों को लगातार सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।